एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइव पर। आर के रिवीजन क्लास, इसमें हम लोग देखेंगे प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग रिवीजन यहाँ पे करेंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट किया है, बस आपको एक बार इसका रिविजन करना है। तो प्रियम्बल, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना की बात करते हैं, अमेरिका संविधान में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद सभी देशों ने अपने अपने संविधान में इंक्लूड किया, ठीक है। जो एक विद्वान है N.A. पालकी वाला, तो पूछते हैं कि एन कोई स्टेटमेंट दे देता है और फिर पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो जो N.A. पालकी वाला, उन्होंने बोला कि संविधान का ये परिचय पत्र है, जो प्रस्तावना हमारा संविधान का ये परिचय पत्र, ठीक है। अगर पूछते हैं कि संविधान हमारे प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने बार संशोधन, तो आपको बता दें कि केवल हमारे प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, काफी पूछता है कि इनमें 3 शब्द कौन से जोड़े गए हैं। तो एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो 3 शब्द कौन थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अगर बात करें जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, तो वही आगे चलकर प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1947 में पेश किया था। ये पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ गया, ठीक है। और फिर पूरा प्रस्तावना दे दिया था, फिर इसको सीक्वेंस करने के लिए बताया जाता है, अरेंज करने, कौन सा वर्ड सबसे पहले आता, फिर उसके बाद आता, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। पूछता है कि जो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितनी न्याय, 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात। कौन सा, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ठीक है। फिर स्टेटमेंट आता है जो सर अलाउद्दीन स्वामी अयंगर है, उन्होंने बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। और फिर देखिए, और जो एक के.एम. मुंशी है, उन्होंने बोला कि हमारी संपर्क, जो प्रस्तावना हमारी संपर्क लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य खोल है। तो जो भी स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन किया। और एक और बात, एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं है। तो जो बेरूवाड़ी मामला 1916 में हुआ था, उसमें बोला गया कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को फिर एक बार सही करके बताया कि केशवानंद भारती मामला 1973, डेट भी पूछता है केशवानंद भारती मामला कब होता, तो 1973 में होता। बेरूवाड़ी मामला 1960 में। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। आपको बता दें, जो प्रस्ताव